सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन। हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, सर्कुलेशन पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे। इसके पहले की जो वीडियोस है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ली है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब जब आपने न्यूट्रिशन लिया, उसका डाइजेशन हुआ, आपने रेस्पिरेशन करके अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करी, आपके बॉडी में सर्कुलेशन हुआ, आपके बॉडी में जितनी यूजफुल चीजें थी वो एब्जॉर्ब हो गई, सर्कुलेट हो गई। अब उनके बाद क्या बचा? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बचा होगा। ऐसा तो है नहीं सारी यूजफुल चीजें ही आप ले रहे हैं। उन सब में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो आपको बॉडी से एलिमिनेट भी तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर में गंदगी रखते हैं। आप क्या करते हैं? आप डेली अपने घर की सफाई करते हैं, जो भी गंदी चीजें होती है उसको अपने घर से बाहर कर देते हैं। वैसे आपकी बॉडी भी तो है। तो आपकी बॉडी में अगर आपको यूजफुल चीजें चाहिए तो वेस्ट को भी तो रिमूव करना जरूरी है। इस वजह से हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो सिस्टम क्या करते हैं? आपके बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको पूरे बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। और जिस प्रोसेस से आपके बॉडी से वो एलिमिनेट करता है उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। So excretion is the process of removal of harmful metabolic waste from the body। excretion क्या है? वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? रिमूवल का। क्या रिमूवल? मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं आपके बॉडी में उसको बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट हो क्या सकते हैं? सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। उसके बाद CO2 एक गैस है। उसके बाद मिनरल सॉल्ट यानी कि NaCl, और SS वाटर यानी कि H2O। ठीक। तो ये सारे क्या है? ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट है जिनको आपको अपनी बॉडी से क्या करवाना है? बाहर एलिमिनेट करवाना है। अब उसका एक्सक्रीशन की प्रोसेस करता कौन है? एलिमिनेशन करता कौन है? तो वो है किडनी। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं, बट जो मेन ऑर्गन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है इसके लिए वो क्या है? किडनी। आपके स्किन में क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? स्वेट को बाहर सिक्रीट करते हैं। उसमें भी क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो वो भी क्या है? वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। उसमें क्या होता है? वाटर। वाटर भी क्या है? वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वो भी तो बाहर एलिमिनेट कर रहा है। बट बेसिकली जो मेन काम करता है वो कौन करता है? किडनी करता है। ठीक। किडनी क्या है? वो पेयर्ड होता है, यानी कि पेयर्ड, एक पेयर मतलब दो, है ना? तो आपके बॉडी में कितने किडनी प्रेजेंट होते हैं? दो पेयर पे प्रेजेंट होते हैं। टू बीन शेप्ड ऑर्गेन्स, यानी कि जो बीन होता है, जो राजमा होता है, उसी के शेप का क्या है? एक ये ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फिर लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। वो क्या करता है? उसमें एक आर्टरी होती है, उसको आप बोलते हैं रीनल आर्टरी। उसी से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? आपकी किडनी में। ठीक। किडनी में जब वो जाता है तो किडनी में क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे जब आप चाय बनाते हैं, घर पे चाय छानते हैं छन्नी से, वैसे ही नेफ्रॉन भी क्या होता है? किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट्स होती है, मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे किडनी में। वो किडनी में क्या करते हैं? ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स ही हैं, उसमें यूजफुल प्रोडक्ट्स भी है ना, तो उसको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको वो किडनी के बाहर एलिमिनेट कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं, बट अभी बता रहे हैं। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। अब इसमें क्या होगा? जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स थे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे, उसको वो क्या करेगा? एलिमिनेट कर देगा, एलिमिनेशन करवा देगा। मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। वो क्या करता है कि जितने भी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है उनके पीएच को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मैंने बोला कि उसमें फिल्टर कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन क्या है? फिल्टरिंग यूनिट्स है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि एक्सक्रीशन कौन सा सिस्टम करता है? तो एक्सक्रीशन करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे आपकी बॉडी में डाइजेशन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड का सर्कुलेशन करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे ही आपके बॉडी में जो एक्सक्रीशन करता है उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें होते क्या क्या है? एक तो किडनी, मैंने बताया, जो मेन ऑर्गन है, जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन कराने के लिए। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर मैंने बोला कि मतलब दो, यानी कि कितने यूरेटर प्रेजेंट है? दो यूरेटर।
उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर, उसके बाद यूरेथ्रा। ठीक, पहले क्या होगा, पहले किडनी में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाएंगी। जब वो ब्लड फिल्टर हो जाएगा, इंटर किससे किया था, रीनल आर्टरी से, अब बाहर किससे आएगा, रीनल वेन से। रीनल वेन से वो बाहर आएगा किडनी के, और यूरेटर से पास करते हुए कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि जो भी यूरिन रहता है, आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में बाहर जाता है, यूरिन के फॉर्म में। तो वो यूरिन कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, आपके यूरिनरी ब्लेडर में। वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब बहुत ज्यादा यूरिन वहां पे स्टोर हो जाता है, तब आपको क्या अर्ज होती है कि आप यूरिनेट करें, है ना। तब आप जाते हैं वॉशरूम और क्या करते हैं, यूरिनेट करते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो यूरिन रहता है वो यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि ब्लड एंटर कैसे करता है, थ्रू रीनल आर्टरी, और ब्लड बाहर कैसे आता है, थ्रू रीनल वेन। अब यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वो सब क्या करते हैं, फिल्टर्ड होते हैं, फिल्टर होते हैं, और कहाँ इंटर कर जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में। जब उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है ना, वो कहाँ इंटर कर जाता है, बोवेन्स कैप्सूल में। उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इसी सेलेक्टिव से पता चल रहा है सिलेक्शन, यानी कि कुछ जो यूजफुल चीज है, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर उसको वहीं पे रख लिया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में क्या हो सके, यूज हो सके। अब जब उनको रीअब्सॉर्ब किससे हो जाते हैं, कैपिलरीज से। हमारे नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं के द्वारा क्या होता है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वहां पे इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें क्या होगा कि जो भी वेस्ट सिक्रीट हुए हैं, जब यूजफुल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो गया, तब जो वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे मिले हैं वो कहाँ पे सिक्रीट हो जाएंगे, ट्यूब्यूल में। ठीक, फिर वो ओपन कहाँ होंगे, कलेक्टिंग डक्ट में, और फाइनली कहाँ जाएंगे, यूरेटर में। फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।